10 बार वज़ीर आला KP के, जबकि 5 बार अलीमा खानम मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं। बार बार आते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या इमरान खान के बेटों को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? मुलाकात की इजाजत ना मेरी ख्वाहिश से होगी ना किसी और की ख्वाहिश से होगी। ये मुलाकात की इजाजत कानून के मुताबिक है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं। बिल्कुल मुलाकात, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। जेल के रूल्स हैं, जेल का एक मैनुअल है। और ये ना भूलिए कि ये बंदा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन के केस में अंदर है। वो सियासी केस में तो अंदर गया नहीं है। आज तक जितने मैंने इनके लोगों से पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड की क्या डिफेंस है आपके पास, वो कहते हैं कि क्योंकि हम रियासत मदीना का नाम लेते थे इसलिए हमें सजा मिली है। इन्होंने पूरे मीडिया पे नैरेटिव चलाया जब 190 मिलियन पाउंड के केस की कन्विक्शन का ऑर्डर आया। मुझे बताइए कि एक मेगा करप्शन का स्कैंडल हो और आप कैदी से मुलाकात के दौरान भी कानून की वायलेशंस करें, तो ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना। इस मुल्क में कोई कानून भी है जिसकी पासदारी करनी है। तो दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ। लॉ की जितनी खिलाफ वर्जी होगी, स्टेट के खिलाफ तो बात आपको करेंगे। बेसिकली देखें ना सर, कोई फैसला तो नहीं है ऑन ग्राउंड की मुलाकात नहीं होने देनी, मगर फिर भी मुलाकात नहीं करने दे रहे आप अब, बल्कि नहीं, फैसला मुलाकात का है। हुक्म जरूर मौजूद है हाई कोर्ट का। सो नहीं नहीं अब नहीं, बिल्कुल फैसला है। वो ये बाहर आके स्टेटमेंट ना दी जाए, राइट, जिसकी आप खिलाफ देखिए, वर्जी कहते हैं। देखिए खिलाफ वर्जी ये है कि जो मुलाकात भी होती है उसमें जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में होती है। उसमें भी मुलाकात इसलिए है कि कैदी कैदी का आप हाल अहवाल लें, कैदी की आप वैसे ओवरऑल सिचुएशन पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें। ये देखें, ये कोई पंचायती डेरा तो नहीं है या कोई आपका पॉलिटिकल ऑफिस तो नहीं है कि आप सर, वहां पे नवाज सियासत शरीफ साहब से करें। 150 लोग एक टाइम पे मिल चुके हैं, हमने रिपोर्ट किया है। वो तो पंचायती डेरा तब था, इजाजत भी थी, बिल्कुल भी नहीं था। आई बातचीत भी थी। स्ट्रांगली रिफ्यूट दिस, आई स्ट्रांगली सर, रिबट मैं दिस। खबरों से निकाल के लेकर आती हूँ, अभी मैं हेडलाइंस अर्ज हम करता हूँ ना, मैं हमने अर्ज कवर करता हूँ। किया हुआ है सर, जो मगर 3 महीने में, हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं वहां बीच में पे रुक मौके भी पे गई मौजूद थी। था। तो आप भी मैंने सही मैंने फरमा तो रहे हैं। आपने तो कवर किया, मैंने तो लीगली देखा है ना। हाँ, मैंने डॉक्टर अदनान को दवाइयों का पैकेट लिए 3-3 घंटे जेल की दीवार के साथ खड़े भी देखा है। बिल्कुल मैंने सही ये कह भी रहे हैं, देखा रुक है कि भी उनकी गई थी। हेल्थ भी इसलिए खराब हुई और हाँ, वो इस धाने पे भी इसलिए पहुंचे बिकॉज पीटीआई ने बंद की हुई थी। और ये भी कि उनकी बेटी को जेल में उनके सामने गिरफ्तार किया गया। वो तो सियासी कैदी थे। तो वो तो एक उसके और इशू है ना बावजूद सर, उनके सामने गिरफ्तार करना तो एक और, इट्स अनदर इशू ऑल टुगेदर, एज अपोज टू कटिंग ऑफ ऑल कांटेक्ट, कटिंग ऑफ ऑल डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। अब तो इंटरनेशनली मीटिंग हो इसका ही ना सकती। इसका हवाला लिया जा या रहा तो है। देखिए ना, या आपको तो तो ये सर ऑर्डर अब ले अब आए। अब डोमेस्टिकली तो आपको अपीज नहीं करना, तो अब तो आपको शायद बैन अवी सतह पे भी जवाब देना पड़ेगा ना, जो सवाल उठ रहे हैं। हम किसी को बैन अवी सतह पे जवाब देनी है इस मैटर के अंदर। देखिए, लॉबिंग फर्म बिल्कुल इनके लिए काम करती हैं। हम कोई गुलाम हैं का पूरा नैरेटिव चला के मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी को खराब करके, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करके अब ये वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि एक चले सर, कैदी मैंने एक खबर तो निकाल दी, वो साथ साथ चला देते हैं। 11 मार्च 2019 की, बिलावल मीट्स नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल, ये भी है, और दूसरी दीगर जिसका मैं इज्तिमा का बात करी, वो भी निकाल लेते हैं बात करते करते साथ। बट नहीं नहीं, अगेन वो तो सर, ये टिट देखिए, फॉर टैट तो रुकना मैं है तो ना ये कहीं। कह रहा हूं। सवाल आपसे एक अहम है, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। सर, बेटों ने, साहबजादों ने वापस आने का, इमरान खान के बेटों ने ये दावा किया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वीजा फराहम कर रही है सर, अप्लाई तो एक तो कर चुके हैं। पहली, ये अफसोस का मकाम है। मेरा तो ख्याल था कि ये मियां वाली के स्कूल में पढ़ते होंगे। एक पेट्रियाटिक लीडर, हुब्बुल वतन शख्स है। कम से कम डुअल नेशनल ही होते और इस मुल्क के साथ भी कोई वफादारी का सबूत देते। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी नहीं है। यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाइकॉप लेना या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना भी गवारा नहीं किया। मैं क्या कमेंट करूं। यानी कौम के बच्चों को 9 मई में आगे मरवा के, उनको इंस्टिगेट करके वहां भिजवा के, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले करवा के, जलसे जुलूसों के लिए, एजिटेशन के लिए गरीब का बच्चा, और अपना बच्चा पाकिस्तान आने के लिए वीजा मांग रहा है। आई हैव नथिंग फर्दर टू से ऑन दिस मैडम। जी सर, वो बहरहाल ये तो सवाल ही नहीं है ना सर कि वो क्या नायकॉप सवाल है नहीं फिर? है। हसन हुसैन भी इस मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से नहीं रहे डुअल सर, नेशनल्स दैट इज नॉट अ डुअल नेशनल्स कंसर्न। उनके, दे नेवर नो, दे नेवर वालदा, रिक्वायर्ड अ उनकी पाकिस्तान वालदा वीजा। गोरी है सर, बाहर की है। वो तो अब हमारे मामलात तो है नहीं, नहीं आप लोगों ने तो नहीं वीजा नहीं देना नहीं है कि नहीं वो नहीं। बाप से मिल देखिए, सकें। देखिए फिर देंगे लोगों के आप? बच्चों के साथ ये ना करें। फिर लोगों के बच्चों को ये ना कहें कि तुम निकलो बाहर और आजादी मांगो या मौत मांगो। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। आपने हसन हुसैन की बात की, तो हसन और सैन व पाकिस्तानी नेशनल्स, मुझे बता दें कि उनके पास या सब पासपोर्ट नहीं है या नाइकॉप नहीं है, तो मैं आपका देनदार हूं। ये बट एक और ये, खबर चलवा देती हूँ सर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली मीट विद नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल ऑन थर्सडे आई एम वेयर ही श्योर, वाज। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, आई मैं नेवर डिनाइड दैट। जी बट जी वो खबर भी जरा बता दें अपने मोबाइल में वीजा निकाल के, जब 3 महीने मियां नवाज शरीफ की मुलाकात बंद रही,
जब उनके बिल्कुल डॉक्टर रही, की मुलाकात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेडिकल 18 ग्राउंड्स पे। जनवरी देखिए 2019 की ये देखिए खबर है। मुझे मैं इसलिए बताएं, कह रही हूँ सर, हम भी तो कल सहाफी नहीं बने। डॉक्टर अदनान ने ये सारे हाइज और डॉक्टर लोज किए हैं कवर। नहीं मगर नहीं, हाइज एंड लोज की बात नहीं है। देखिए आप एक चीज कोट करिए, दूसरी भी कीजिए, इट्स एक एथिकल बात है। डॉक्टर मरियम अदनान तो साहिबा सियासी के सारे नहीं है। शॉट्स मैंने वो चलाए हैं सर, ट्वीट्स वेरी के वेरी उनके काइंड, मुआलिज का ग्रेटफुल। राब्ता नहीं हो सक पर रहा। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अदनान तो सियासी आदमी नहीं है, तो डॉक्टर अदनान की 3 महीने मुलाकात क्यों रोकी गई? डॉक्टर फैसल भी उन्होंने सियासी सिर्फ नहीं है सर, शौकत खानम के। वो कहते हैं हमें मिला दो, तो उन्होंने आपको नहीं मिलाया, आप उस्मा उनको नहीं उस्मा मिला खान रहे, अपने मुंह, हिसाब नवाज बराबर। शरीफ तो बीमार थे, नवाज शरीफ बीमार थे, उस्मा खान अपने मुंह से कह रही है कि जी वो बड़े सेहतमंद हैं, हेल एंड हार्टी हैं, सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। अब गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का तो हमारे पास इलाज नहीं है। बच्चे आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वजीर दिफा ने उनको वेलकम किया ऑन द रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में। मगर माजी में आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों पे मुतनब्बे भी किया गया था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बच्चे आते हैं, वीज़ा फैसिलिटेट हो जाता है, तो आप लोग उनकी वालिद से मुलाकात फैसिलिटेट कराएंगे अता देखिए साहब? वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, मैं क्या बात करूं उन पे, दे नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। और वो जो भी कमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? यानी उनका क्या राइट है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बात करें विदाउट हैविंग ए वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और नायकॉप? जो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझता कि उसका पासपोर्ट या नायकॉप रखा जाए, वो आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उनसे पूछ लें कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में उनका कितना हिस्सा है, या उनका क्या ख्याल है उस बारे में कि जो मलिक रियाज के अरबों रुपए इन्होंने खाए, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, शैम ट्रस्ट अल कादिर का बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बंद लफाफे के जरिए वो हड़प कर गए। उस पर भी कुछ जरा रोशनी डाल दें। वो तो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह उनका बाप सियासी कैदी है। सुबह चिया सीड्स और ओट मील खाने वाला, दोपहर को ट्रेडमिल पे 1.5 घंटा भागने वाला, जिसके पास तमाम फैसिलिटीज जेल के अंदर मौजूद है, उसके बारे में मजलूमियत का तासुर देना जो है वो गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन है। सर आई नो दीगर कवानीन में कहीं ये लिखा है कि खानदान के लोगों को एक कैदी से नहीं मिलने दिया जा सकता बेस्ड ऑन देयर सिटीजनशिप और बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी। देखिए वो तो कैदी तो बात की बात है ना, पाकिस्तान की कोई इमिग्रेशन रूल्स भी हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूं कि एक शख्स जो हुब्बुल वतनी का दावा करता है, जो इस मिट्टी से जुड़े रहने का दावा करता है, सितम जरीफी है कि लोगों के बच्चों को वो उकसाता है वायलेंस के ऊपर, और अपने बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है। मेरा तो ये ठीक, पॉइंट है इस पे। ठीक। तो और इनके सर पास क्यों नहीं है पाकिस्तानी नेशनैलिटी? यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने इनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखने दी, या ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी में शर्म महसूस करते हैं लंदन की हाई सोसाइटी में मूव करते हुए? बताएं, इस बात का जवाब दें ये लोग। सर ये मियां साहब की तकरीर भी एक है नवंबर 2019 की। बैक देन शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब दोनों जेल में ही थे। और मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात की। क्या इसकी वजह जो उनकी तकरीर थी, क्या उसको इधर अप्लाई किया जा सकता है कि पीटीआई पे भी यही इल्ज़ाम आज लगाया जा रहा है कि जो उनके ऊपर तब था कि वो नहीं आ सक रहे वापस? देखिए दोनों डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, और दोनों की आप मुझे बताएं, शिदात अकबर एसएपीएम ऑन अकाउंटेबिलिटी थे, आज मुल्क से बाहर हैं। एक केस बता दें जो उन्होंने बनाया हो, जिसके अंदर क्रेडिबल एविडेंस हो, या जो जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट जिसने पास किया हो। शहबाज शरीफ ने, उनके खिलाफ तहकीकात एनसीए ने की, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वेल रिप्यूटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। कुछ नहीं निकला, क्लीन चिट दी। क्या 190 मिलियन पाउंड में इनको क्लीन चिट मिल गई है? सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, कन्विक्शंस आर डिफरेंट। और शहबाज शरीफ की कोई कन्विक्शन नहीं थी। ही वाज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, और ये भी बात वजह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के राइट फर्क हैं और कन्विक्टेड प्रिजनर के राइट फर्क हैं। बिकॉज ओके। अंडर ट्रायल प्रिजनर इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अ कन्विक्टेड प्रिजनर is guilty because the court has declared him guilty on the basis of evidence. वो हाईलाइट कर रहे हैं सेम एज दैट रिपोर्ट